हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ है वचनायाः फलम, मतलब वचन फलता है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है। सुनीति ही भो पूर्णिमे पश्ये इदम चित्रम। सुनीति कहती है, अरे पूर्णिमा देखो यह चित्र। पूर्णिमा पश्यामि देख रही हूँ। सिंहासने तु नृपः तिष्ठति समीपे एषः कः अस्ति। सिंहासन पर तो राजा बैठे हैं, समीप में यह कौन है। सुनीति ही सह तु कश्चित अतिथि प्रतीयते। यह तो कोई मेहमान लगता है। पूर्णिमा अपि अयि सुनीति अहम चिंतयामि नेश अतिथि यतो हि व्याकुलस्य तस्य मुखम पीतवर्णम जातम। सुनीति मैं सोचती हूँ, अहम चिंतयामि मैं सोचती हूँ, नेशः अतिथि कि यह कोई मेहमान नहीं है, यतो ही व्याकुलस्य जैसे मतलब क्योंकि घबराहट से, तस्य इसका, मुखम पीतवर्णम जातम इसका मुंह पीला पड़ रहा है। सुनीति ही सुनीति कहती है, आम हाँ, अहो आचार्या आगता, अहो शिक्षिका आ गई है। आगस्तामे पृच्छावे आओ उन्हीं से पूछते हैं। आचार्यम प्रति आचार्य से कहती हैं, आचार्य नमावह आचार्य जी हम नमस्कार करते हैं। कृपया वदतु कृपया बताइए। अस्मिन् चित्रे कोऽयं पुरुषम कि यह चित्र में आदमी कौन है। आचार्य आगस्ताम मतलब आओ बैठो। आगस्ताम आओ, उपविस्ताम बैठो। अध एताम कथाम पठित्वा ज्ञास्यामि आज इस कथा को पढ़कर जानते हैं। एकदा कश्चित नरपतिः नवीनम भवनम रचयितुम एवांछाम। एक बार किसी राजा ने नया भवन बनवाना चाहा। एतदर्थम सह एकम कुशलम भवन शिल्पिनम अकार्यम। इसके लिए उसने भवन बनाने वाले एक कुशल शिल्पी को बुलवाया। तम च अति मनोहरम भवनम निर्मातु मादिशतुम मतलब उसको एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण करने का आदेश दिया। आदेश्यम प्राप्य सह शिल्पी द्वित्रे दिने भवनस्य रेखाचित्रम निर्माणाय राज्ञे दर्श्यते। आदेश को प्राप्त कर आदेश पाकर वह शिल्पी 2-3 दिन में भवन के रेखाचित्र का निर्माण राजा को दिखाया। रेखाचित्र दर्शनेन संतुष्टो भूपति तस्मै बहुमूल्यां भवन निर्माण सामग्रीम अदाप्यत। रेखाचित्र को देखकर संतुष्ट हुए राजा ने उसको बहुत सारी मतलब बहुमूल्य भवन की सामग्री दी। सुबह मुहूर्ते निर्माण कार्यम प्रारभत। शुभ मुहूर्त में भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अनेके कर्म करहा शिल्पिनः च कार्ये नियुक्ता अभवन्। अनेक मजदूर और शिल्पी काम में जुट गए। शनैः शनैः भवनस्य स्वरूपम स्पष्टमभवत्। धीरे धीरे भवन का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। तस्य नगरस्य कस्मिन् रमणीये प्रदेशे स शिल्पी अपि स्वीकृतं गृहं निर्माति स्म। उसी नगर के किसी रमणीय प्रदेश में, किसी मतलब सुंदर से प्रदेश में वह शिल्पी भी अपने लिए घर बना रहा था। मतलब जो मिस्त्री वहाँ काम कर रहा था वो अपना भी घर बना रहा था। एकेन वर्षेन राजभवनस्य निर्माणम अभवत्। एक वर्ष में राजभवन बन गया। तस्य शोभां विलोक्य दर्शकाः शिल्पिनं प्रशंसन्ति स्म। उसकी शोभा देखकर दर्शकों ने शिल्पी की तारीफ की। गृह प्रवेशावसरे नृपतिः एकस्य बृहत् समारोहस्य आयोजनं कृतवान्। गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां समक्षं भूपतिः शिल्पिनः कलाकौशलम प्रशस्य उद्घोषयत्। वहाँ पर सबके सामने राजा ने शिल्पी के कला कौशल की तारीफ करके घोषणा कर दी। मैं अस्मै शिल्पिने एतत् स्वभवनं पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि। मैं अपना ये जो घर है, भवन है, पुरस्कार में शिल्पी को देता हूँ। यद गृहम शिल्पी स्वनिवासाय अरचयत्। और जो शिल्पी ने अपने लिए घर बनवाया है
मम परिवारः तत्र निवासं करिष्यति, मेरा परिवार वहाँ पर निवास करेगा। राज्ञे घोषणां श्रुत्वा सर्वे जनाः स्तब्धाः अभवन्, राजा की घोषणा सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए, शॉक रह गए। शिल्पिनः मुखवर्णं पीतं भवत्, और शिल्पी का मुख पीला पड़ गया। वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आसीत्, जो वास्तव में जो भवन को बदलने का कारण था वो यह था, दुष्ट शिल्पी ही राज सामग्रीम स्वगृहे अयोजत और हीनतराम च सामग्रीम राज्ञ भवने। दुष्ट शिल्पी ने क्या किया, जो राजा की सामग्री थी उससे अपने घर का निर्माण किया और जो खराब सामग्री थी उसको राजा के घर में लगा दिया। निर्भय शिल्पी ने कपट जालम पूर्वमेव गुप्तचरानाम मुखात ज्ञातवान आसीत, और राजा को यह बात गुप्तचरों ने पहले ही बता दी थी। तो इसलिए राजा ने क्या किया, जैसे को तैसा कर दिया, खराब सामग्री वाला घर अब उसको दे दिया और अच्छे वाला खुद रख लिया। तो उक्तम ही सही कहा गया है, लोभेन ये नरा मूढ़ा कुर्वन्ति परवंचनम, जो मूर्ख लोग लोभवश दूसरों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, कदाचिद वंचिता भूतवा, कभी ना कभी वो भी दूसरे द्वारा ठगे जाते हैं, ते पर्यांत्युप हास्यातम, और दूसरों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स।